हेलो गाइस। जो आज सल्फ़र का कुछ पॉइंट्स जो रिमेनिंग बच गया था, तो उसमें से सल्फ़र बेसिकली जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो है बेसिकली जो है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली जो है नॉन मेटल है, इसी वजह से। ठीक है। और बता रहा था कि जैसे हम सल्फ़र का जो से सल्फ़र जो होता है S8 जो होता है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो 8SO2 बनाएगा, वो बैलेंस करके देखे। इस तरह का रिएक्शन सल्फ़र क्योंकि जो एग्जिस्ट करता है एसेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बेसिकली जो होता है क्रिस्टलाइन शेप होता है। क्रिस्टलाइन शेप जो होता है क्रिस्टलाइन शेप होता है, इसका मतलब ये सॉलिड शेप होता है। ठीक है। इसकी वजह से जो होता है वैसे इतना रिएक्ट करके SO2 बने, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि जैसे इंडस्ट्री हो चाहे व्हीकल हो, मान लिया कि ये इंडस्ट्री बेसिकली व्हीकल हो, ठीक है, वाहन हो, बहुत से इससे जो इमिशन हो रहा है, इससे जो इमिशन हो रहा है, जो इमिशन जा रहा है एटमॉस्फेयर में, मान लें कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से कहता है जो भी कहता है बेसिकली जो भी फॉसिल फ्यूल बाहर निकल रहा है, इससे जो बाहर निकल रहा है, तो वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इससे क्योंकि ये सल्फ़र निकल रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, एसिड मिल रहा है, उसके बाद क्या है 8SO2 बना रहा है, SO2 बना रहा है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। तो बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है बेसिकली बोला जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बेसिकली टॉक्सिक गैस निकलता है, बेसिकली टॉक्सिक गैस निकलता है जो हमारा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे बताया कि जैसे सल्फ़र बेसिकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री हो चाहे डीजल हो, इंडस्ट्री हो चाहे अगर व्हीकल हो, ये बेसिकली जो है वो बेसिकली चलता है तो पेट्रोल और डीजल का डिमांड ज़्यादा होता है। पेट्रोल प्लस डीजल हो, डीजल के बेसिकली ज़्यादा, या तो कोल से भी चलता है, कोल से भी कहता है बेसिकली चलता है। कोल के बारे में आगे टॉपिक हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली सल्फ़र जो बेसिकली कंसर्न ये है कि सल्फ़र को हमको रिप्लेस करना चाहिए। सल्फ़र को रिप्लेस करके जैसे बहुत सारे जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की बात किया जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या किया, स्टेप लिया कि हम CNG बेस्ड कहता है व्हीकल यूज कर रहा है, तो CNG अगर यूज करेंगे इससे क्या होगा कि इमिशन कम होगा, और पेट्रोल डीजल की जगह से CNG का यूज कर रहा है, इससे क्या होगा बेसिकली क्या होगा कि पॉल्यूशन लेवल कम होगा। अगर CNG को अभी नाउ है द फोकस ऑफ गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल यूज करेंगे चाहे बायोफ्यूल यूज करेंगे। फ्यूचर में जो है बायोफ्यूल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, हाइड्रोजन पे ज़्यादा फोकस, हाइड्रोजन बेस्ड पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली जो है एक फ्यूल है, लेकिन बट उसका इफिशेंसी कहता है CNG से ज़्यादा देगा। इफिशेंसी जो है CNG से इफिशेंसी ज़्यादा देगा। और दूसरी बात है कि इमिशन जो पॉल्यूशन जो होगा उससे कम होगा, पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बायोफ्यूल जो बेसिकली जो है, अब आगे टॉपिक आ रहा है बायोफ्यूल पे। जैसे बायोफ्यूल है तो बायोफ्यूल बेसिकली जो है, बायोफ्यूल जो बनाया जा रहा है ये फूड ग्रेन्स क्यों कहता है, वो सड़ा गला के फूड ग्रेन्स होगा उसको सड़ा गला के बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो है उससे शुगर केन से बनाया जा रहा है, शुगर केन जिसको बोलते हैं ईख बोलते हैं, उससे कहता है कि कुछ ज़्यादा सर्फ उससे बनाया जा रहा है। और दूसरा है कि अगर मेजा हो गया, फूड ग्रेन्स मेज मतलब मेज बेसिकली हो गया, मेज जिसको बोलते हैं मकई हो गया। ठीक है। और बेसिकली बहुत सारा है, जैसे कोर्स ग्रेन बेसिकली जो मोटा अनाज है उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है यूज कर रहा है। ठीक है। इससे बनाने के लिए जो है बेसिकली सड़ा गला कर जो भी है उसको जो है वो बायोफ्यूल का तैयार कर रहा है। बायोफ्यूल अगर तैयार कर रहा है तो इससे क्या होगा कि बायोफ्यूल अगर तैयार करेंगे तो एक इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो हम व्हीकल में जो यूज करेंगे, व्हीकल में जो भी हम यूज करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा इमिशन लेवल जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि ये बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, रिन्यूएबल सोर्स का मतलब होगा कि रिन्यूएबल सोर्स का मतलब इसमें ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सोर्स होगा, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कम जो होगा, लेस पॉल्यूटेड होगा एज कम्पेयर टू जो हम व्हीकलर से निकल रहा है। बेसिकली इससे एक बेसिकली जो व्हीकलर से जो निकल रहा है पेट्रोल और डीजल से निकल रहा है, कि पेट्रोल डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का बात किया जाए तब पेट्रोल और डीजल बेसिकली जो है डीजल की बात किया जाए तो बेसिकली जो है एक तरह का जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो बेसिकली फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम मुझे ये कहे कि सेव भी करना ज़रूरी है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स को, और हम मुझे रिन्यूएबल सोर्स को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन और जैसे प्रोग्राम फोकस करे से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर
इमिशन लेवल को कम करना है तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट रहा है कि गवर्नमेंट को बेसिकली ये टारगेट रहा है गवर्नमेंट का टारगेट रहा है कि अभी जैसे हाइड्रोजन बेसिकली गवर्नमेंट टारगेट ये है कि जैसे हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन गैस पे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल पे ज़्यादा फोकस कर रही है और दूसरा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी फोकस करे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेस पॉल्यूटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत सारे जो है पॉल्यूशन बहुत कम होता है जैसे इको फ्रेंडली कहा जा सकता है इको फ्रेंडली कह सकते हैं मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा बहुत कम इन्वायरमेंट में पॉल्यूट करेगा जो अगर कम इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा हमारा जो बेसिकली CO2 का क्वांटिटी बेसिकली बहुत कम होगा जिससे हम आगे CO2 ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली बताते हैं ग्रीन हाउस गैस बेसिकली बोलते हैं ग्रीन हाउस मेन कंस्टिट्यूट CO2 का ही होता है और CO2 के वजह से होता है मेन कंस्टिट्यूट होता है जिससे ग्रीन हाउस गैस क्रिएट हो सकता है और ग्रीन हाउस गैस CO2 लेवल बढ़ेगा जैसे ही CO2 देखो लेवल बढ़ जाएगा इससे क्या होगा अगर CO2 लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा अगर CO2 लेवल बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेम्परेचर बेसिकली बढ़ जाएगा तो हमारा जो है जैसे टेम्परेचर लेवल बढ़ेगा टेम्परेचर लेवल राइज कर जैसे फॉर एग्जांपल जो सीज होगा माने लैंड है ये लैंड है और ये सी है तो लैंड है ये सी है बेसिकली तो इससे क्या होगा कि हमारा सी लेवल जो होगा ये उठ जाएगा और उठ जाएगा तो हमारा जो सी लेवल था लैंड पे वाटर आ जाएगा वाटर करेंट ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब फ्लड में बदल जाएगा जब फ्लड मतलब बाढ़ में आ जाएगा बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकता है ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय होता है ऐसे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से देखिए CO2 को बेसिकली सब मिला के जो है टेम्परेचर को मुझे जो है कहने का मतलब हुआ कि मेंटेन करना चाहिए टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा तो हमारा सब कुछ जो होगा हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा ठीक है इस आर्टिकल में यही थैंक्स दोस्तों थैंक्स फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए